पार्ट 3 के 2022 का पेपर है 822 AW है, सेट 2 चल रहा है। तो इसके पहले जितना भी प्रश्न हम लोग सॉल्व किए, तो अब इसके बाद हम देखते हैं छठवां का सिलेबस से निकल गया है और ग वाला भी निकल गया है। और घ वाला है, क्या दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है कि माध्यिका ज्ञात करना है। तो हमने वर्ग का कॉलम बना दिए और बारंबारता का संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो पहले क्या होता है, ये 2 लिखा जाएगा, ये वाला संख्या जाके इसमें जुड़ेगा, तो 2 में जाके 4 जुड़ जाएगा, कितना हो गया 6, 7 6 इसमें जाके जुड़ेगा, 7 6 13 हो गया, 13 और 3 कितना हो गया 16 हो गया, 16 2 18 हो गया, यानी कि n का मान हमारा क्या हो गया 18 हो गया। तो निकालते हैं हम क्या, n/2 यानी 18/2 क्या आया 9 आया। अब 9 किस में है, इसी लाइन में है ना, तो L1 L2 स्मॉल f और इसके ऊपर वाला कैपिटल F हो जाता है। L1 कितना है, L1 हमारा 20 है, L2 हमारा 30 है, स्मॉल f कितना है 7 है और कैपिटल F हमारा 6। तो माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई स्मॉल f n/2 माइनस कैपिटल F। ठीक है, L1 कितना है 20 है, L2 कितना है 30 माइनस L1 कितना है 20 बाई स्मॉल f कितना है 7 है, n/2 का मान कितना है, n/2 का मान 9 है, ये 7 है ना, 7 लिख लेंगे 7, n/2 का मान कितना है 9 है, कैपिटल F का मान 6 है। 20 प्लस घटेगा तो कितना बचेगा 10/7 गुणे कितना बचा 3 बचा। 20 प्लस कितना हो गया 30 बटे कितना 7, भाग दे देंगे तो 7 चौक को 28। ठीक है, ये यहाँ पर भाग दे देते हैं, कितना हो जाएगा 30 है ना, 30 में 7 को भाग देंगे, 7 चौक को 28, 2 बच गया, दशमलव के 0 बढ़ा दिए, 7 दूनी 14, ऐसे 4.2 लगभग हो जा रहा है, यानी 24.2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 7वां का क है, एक नाव पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा। तो मान लेते हैं कोई एक पुल है, ठीक है, इतना ऊंचाई का है, जो क्या है PQ मान लेते हैं, चाहे AB मान लेते हैं, ठीक है। और ये नदी है, इसमें कहीं इसको नाव को देखा गया कितने अंश के कोण पे, पुल का उन्नयन कोण कितने अंश पे देखा गया 30 अंश के कोण पे देखा गया। ठीक है, और नाव यहाँ से आ रही है, यहाँ तक जब आ रही है, यहाँ से और यहाँ तक आने में उसको 4 मिनट का समय लगा है। ठीक है, 4 मिनट, उसका फिर इस बिंदु से पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। ठीक है, तो करा नाव यहाँ पर आ गई है ना, अब यहाँ से पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, इसको ABC मान लेते हैं, इसको D ले लेते हैं। ठीक है, और ये कितने अंश का होगा, ये तो 90 अंश का होगा ही। अब चलते हैं त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ABD में, इस त्रिभुज में इस कोण का मान 30 अंश है, इसका 90 अंश है, ये इस पूरे कोण का मान हम निकाल देते हैं। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर हो गया। इसका तो माप दिया है 30 अंश, इसका 90 अंश है, इसका नाम पूरा लिख देते हैं
DBA, कोण DBA बराबर कितना 180 अंश। ये दोनों जुड़कर क्या हो जाएगा 120 अंश का, प्लस कोण DBA बराबर कितना 180 अंश। कोण DBA बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 120 हो गया। कोण DBA बराबर कितना हो गया 60 अंश का कोण बन गया। ये पूरा कितने अंश का है, ये हमारा 60 अंश का कोण बना। ठीक है, अब चलते हैं त्रिभुज AC या ABC में। पुनः त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना हो गया 180 अंश के बराबर हो गया। तो इसका 60 अंश का है, एक 90 अंश का है, प्लस कोण ABC हो गया हमारा। कोण ABC बराबर कितना 180 अंश। ये कितना हो गया 150 अंश का हो गया, प्लस कोण ABC बराबर 180 अंश का। अर्थात कोण ABC कितना हो गया 180 माइनस 150 को इधर भेज दिए तो माइनस में हो गया। कोण ABC हमारा हो जाएगा 30 अंश का। ये वाला कोण हमारा 30 अंश का हो गया। ठीक है, तो कोण CBD कितना होगा, इसलिए कोण CBD बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 30 अंश का। ये पूरा 60 अंश का है, ये पूरा, उसमें से 30 अंश का ये हो गया, तो 30 अंश का ये भी हो जाएगा। इस कोण का माप कितना हो गया 30 अंश का हो गया। अब त्रिभुज CBD में चलते हैं। CBD में कोण CBD बराबर कोण CDB, कोण CDB बराबर कितना हो गया 30 अंश का हो गया। तो बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, तो ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। CD बराबर क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। ठीक है, पुनः त्रिभुज ABC में फिर चलते हैं। त्रिभुज ABC में किसका cos का आधार बटे कर्ण का प्रयोग कर देते हैं। cos 60 अंश बराबर कोण कितना बना है 60 अंश का, आधार बटे कर्ण। cos 60 का मान 1/2 हो गया। आधार कितना है, आधार हमारा AC है, और कर्ण का क्या है, कर्ण हमारा BC है। तो गुणा कर देते हैं, तो 2AC बराबर BC, अर्थात AC बराबर क्या हो जाएगा AC बराबर BC बाई 2 हो जाएगा। AC बराबर BC का माप क्या है CD है, CD बाटे 2 हो गया। अर्थात ये समझ आ रहा है कि CD की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लग रहा है, तो AC की दूरी तय करने में कितना लगेगा। चूंकि CD की दूरी तय करने में लगा समय बराबर कितना 4 मिनट का समय लग रहा है। इसलिए AC की दूरी तय करने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, CD का आधा दूरी है ना, तो 4 बटे समय भी आधा लग जाएगा, क्योंकि समान चाल से तय कर रही है, तो 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 मिनट का समय हमारा लगेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 7वां ख है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है। तो स्थिर जल में उसकी चाल, तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। पहले हम मानते हैं स्थिर जल में ऋतु की चाल कितनी होगी। क्या मानेंगे, स्थिर जल में ऋतु की चाल बराबर कितना x किमी प्रति घंटा, और धारा की
चाल हम ले लेते हैं क्या, y किमी प्रति घंटा। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार क्या है कि धारा के अनुकूल ऋतु की चाल कितना हो रहा है देखा जाए। धारा के अनुकूल ऋतु की चाल तो ऋतु की चाल क्या होगा, दोनों चाल जुड़ जाएगा तो x प्लस वाई हो गया। और धारा के अनुकूल ऋतु की चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय हो जाता है। इधर हमारा क्या है, x प्लस वाई। दूरी कितना है, धारा की दिशा में कितना दूरी तय कर रही है, 20 बटे कितना, समय कितना लग रहा है, 2 घंटे का। x प्लस वाई हो गया। अब हम इसको पहले लिख देते हैं, x प्लस वाई बराबर, अब 20 में 2 से भाग देंगे तो हमारा 10 प्राप्त हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब धारा के प्रतिकूल देखते हैं, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, x माइनस वाई। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है, प्रतिकूल दिशा में 4 किमी, 2 घंटे में 4 किमी तय कर रही है, तो दूरी हमारा 4 किमी हो गया और समय कितना है, 2 हो गया। और इधर x माइनस वाई है, इसको क्रम से लिख देते हैं, x माइनस वाई बराबर 4 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बच जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर हमारा 10 है और समीकरण 2 x माइनस वाई बराबर 2 है। जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, x कितना हो गया, 2x बराबर कितना हो गया, 12। x बराबर हमारा 6 हो गया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं, इसी में x की जगह 6 प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 10। y बराबर 10 माइनस 6 यानी y बराबर कितना हो गया, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अतः स्थिर जल में ऋतु की चाल क्या माना गया था, x माना गया था। x का मान कितना है, 6 किमी प्रति घंटा है। और धारा की चाल कितना है, धारा की चाल हमारा कितना है, 4 मान, y माने तो y का मान कितना है, 4 है किमी प्रति घंटा।